नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके दर्शकों आपका अपना चैनल। दर्शकों एक बार फिर पावड़ा के सरकारी अस्पताल से दर्शकों आप लोगों के साथ जुड़ चुकी हूं। दर्शकों जैसे कि आपने ग्रामीणों का बयान सुना कि ये लोग काफ़ी लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को सूचित कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल है उसकी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल कंडम हो चुकी, बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, पर उसके ऊपर कोई भी अधिकारियों के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद ग्रामीणों ने सरकारी अस्पताल को ताला लगा दिया, जिसको लेकर भाजपा पार्टी के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और स्वास्थ्य विभाग के भी मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लगाए गए दर्शकों। और दर्शकों एक बड़ी अपडेट में दर्शकों आपको दे दूं, एक डॉक्टर है यहाँ पर रवीश कुमार जी, जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है, पर ग्रामीणों से जैसे हमने बातचीत की तो उन लोगों का कहना है कि वो डॉक्टर यहाँ पर आते ही नहीं है। दर्शकों एक बड़ी बात है कि वो डॉक्टर हैं यहाँ पर आते ही नहीं है, बड़ा मामला है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पर जो मेन डॉक्टर है वो यहाँ पर ड्यूटी देने के लिए नहीं आ रहे हैं। उसको लेकर भी हम विशेष बातचीत करना चाहेंगे, जो सरकारी अस्पताल का स्टाफ है उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे, पर फिलहाल के लिए तो यहाँ पर ताला जड़ दिया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी गुस्सा भी भरा हुआ है। और तो क्या कुछ कहना है जो यहाँ पर सरकारी अस्पताल की जो स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, तो चलिए उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। किन किन समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है, तब ये अस्पताल के अंदर रहते हैं, मरीज आते हैं तो उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जो डॉक्टर रवीश कुमार जी के बारे में जैसे ग्रामीण बता रहे हैं वो आते भी हैं या नहीं आते हैं, तो उसको लेकर भी कुछ सवाल जवाब रहेंगे। तो चलिए जो सरकारी अस्पताल का जो स्टाफ है उनसे हम बातचीत करते हैं। पिछले 3 सालों से बिल्डिंग खराब है। जब भी बारिश आती है तो मैं बाहर काम करना पड़ता है। जब भी बारिश होती है मैं इतनी दिक्कत होती है, मैं जब भी ड्यूटी आऊँ अपने रजिस्टर सुखा के जाऊँ हूँ। हमने समय समय पर विभाग को भी अवगत करा है। पिछले महीने भी अगर 26 सदस्यीय टीम आई थी, उन्होंने भी बताया था भी हम सीएम मैडम को जाकर रिपोर्ट देंगे। इससे पहले भी जैसे सीएमओ मैम आई थी, डॉक्टर तरुण आई थी, उनको भी उन्होंने यही बोला था सर हमारा रजिस्टर सेंटर देख लो। उन्होंने बोले हम विभाग को रिपोर्ट ही देंगे। तो मैं बहुत परेशान हो रही। एक कमरे में अगर हमारे पास को टीका लगवाने आते हैं, हमें रिस्क में, हम खुद का भी रिस्क औरों का भी रिस्क। अच्छा अपने लेवल पर गांव की पंचायत करवाती रहती। इससे पहले जब भी यहाँ 3 साल पहले सारा पानी पीएचसी के अंदर जाता था, ये तो बलाव पंचायत का जिसने ये ब्लॉक बिछवा के कम से कम पानी अंदर जाने से रोक दिया। अब ना तो यहाँ लाइट का प्रबंध, यहाँ सेंटर का प्रबंध, हमें बैठने के लिए मजबूर है। हमें या तो और कहीं शिफ्ट कर दिया जाए या फिर नई बिल्डिंग बना के दिया जाए। ये देखिए वही बहुत बड़ी बात है और बहुत गहराई से सोचने वाली ये बात है। स्टाफ जाए तो कहाँ जाए? सबसे पहले एसएमओ तक एक सब डिवीजन वाले वर्कर जो है वो बात कर सकते हैं। यहाँ एसएमओ नहीं, यहाँ की डायरेक्ट सीएमओ यहाँ आई है और इन्होंने बातचीत करी है, दृश्य दिखाया है, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं करी है आपने। सीएमओ 26 दिवसीय टीम आई थी, उसको भी हमने दिखाया था सर हमारा कमरा देख सको हूँ, हमारे रजिस्टर रोज गिले मिले हैं, हम रोज सुखा सुखा कर जाओ सर, हम क्या करें। इस बारे में बोला हम जाके सीएमओ को रिपोर्ट देंगे, बताते हैं आपको। और सिर्फ रजिस्टर गिल्ले नहीं, यहाँ पर लेंटर के जो पापड़ हैं वे भी पट पट के पड़न लग रहे हैं। इतना ही नहीं है, यहाँ पर जो है टिक्का लगवाने वाली जो महिलाएं आती हैं या फिर प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर आती हैं, जिनके लिए तो मतलब एक आत्मा ऊँ भी काँप जावा है कि वही महिला थोड़ी ही प्रॉब्लम में है। और 5 सालों से यहाँ बाथरूम का भी प्रबंध नहीं है। अंदर देखिए बाहर घास जमा पड़े, सारी बिल्डिंग बिल्कुल कंडम हो चुकी है। हर घर शौचालय देख सकते हैं आप किस प्रकार की यहाँ हर घर शौचालय की सुविधा आप देख पा रहे हैं। यहाँ जो हर घर की महिला जहाँ पहुँचती है वहाँ पर तो शौचालय नहीं है, हर घर शौचालय की सुविधा यहाँ पर सरकार करवाने की बात कर रही है। फिलहाल और स्टाफ भी है, उसमें बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार जी। किस प्रकार की समस्या हॉस्पिटल में आने लगी है? सर समस्या तो आपने वीडियोग्राफी के माध्यम से ले ली है। आज सुबह सुबह जैसे भी आए, नाइट में पूरी नाइट में बरसात रही है, तो पीएचसी की जो छत है बिल्कुल कंडम है और सारी की सारी जो फिटिंग है वो भी प्रॉपर तरीके से खराब है। पिछले महीने में हमारी मीटिंग हुई थी 19 तारीख को। उससे पहले भी हमने इलेक्ट्रीशियन को काफ़ी बार बोल दिया, लेकिन हमने डॉक्टर रवि के पास डीडीओ पावर दे रखे, एसएमओ का चार्ज दे रखा है, उसके माध्यम से हमने इलेक्ट्रीशियन को बोला था, लेकिन उसके कहने से भी इलेक्ट्रीशियन नहीं आए। अगर आप वीडियोग्राफी के माध्यम से देखोगे तो पलक के नहीं, पलक टूट के वायर अलग है, तार अलग है। साथ में आपको दिखा दिया जाएगा, वो भी वर्जन लिया गया है साथ में जरूर। हाँ, और जिस भी डॉक्टर की ड्यूटी लगाई जाती है वो डॉक्टर बहुत ही कम आता है। जैसे पीएचसी की बिल्डिंग कंडम है, छत कंडम है, वह कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल के ड्यूटी करता है। हम यही चाहते हैं कि जिस डॉक्टर की ड्यूटी लगाई जाती है कृपया
कृपा वो 9 से 4 स्टाफ के साथ में ड्यूटी करके देखें। ऐसी इस बिल्डिंग की और ऐसी हालत में वह हमारे को समाज सेवा के लिए दिया गया है, सरकार की तरफ से हम लगाए गए हैं, तो हम जैसे भी सेवा करने के लिए तैयार हैं। अभी ग्रामवासियों ने एक ही बात का फैसला लिया है, जब तक स्टाफ सुरक्षित नहीं होगा तो गांव की सेवा कैसे होगी जी। वही सबसे बड़ी सुरक्षा होया कर आत्म सुरक्षा। आत्म सुरक्षा में तो कोई इंसान मतलब दूसरे इंसान पर भी हमला बोल दिया करे। यहाँ पर ये दूसरों की सुरक्षा तो तब करेंगे जब खुद सुरक्षित होंगे। खुद ही सुरक्षित नहीं है, किस प्रकार से ये किसी पेशेंट के लिए अंदर बैठ के इंतजार कर सकते हैं? किस प्रकार से ये किसी पेशेंट को ये बोल सकते हैं कि आइए हम आपके लिए 24 घंटे हाजिर हैं? किस प्रकार से ये अपने आप को पेशेंट के लिए या समाज सेवा के लिए समर्पित कर सकते हैं? कितने समय से आप इस बिल्डिंग की सुधार की जो है डिमांड कर रहे हैं? मौखिक रूप से हम लगभग 2-3 साल से बोल रहे हैं, लेकिन लिखित रूप में 6 महीने से 2024 से हम लगातार बोल रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई सुनवाई नहीं है। 3 बार हम हमारे पीएच जो भी क्राइटेरिया होता है वह पीएचसी से सीएचसी को लेटर लिखा जाता है एसएमओ की तरफ से, एसएमओ उसको आगे फॉरवर्ड करता है सीएमओ के पास में। हमने वो लेटर 3 दे चुके हैं जी, वो भी लेटर आपके पास है, डेट वाइज हम बता चुके हैं, वो प्रॉपर लेटर है डिस्पैच नंबर लगा के जी जी जी। और मौखिक रूप में हम बोल सके हैं। बाकी आप हमारे पीछे से देखो, सबसे पहले तो हमारी ये जो हालत है कंडम है बिल्कुल। तो भाई वर्जन जो है सारा का सारा आप तक दिखा दिया जाएगा, लगता ले रखा है। फिलहाल जो मौका पर आप देखने लग रहे हो किस प्रकार से महिलाएं भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, शौचालय तक का यहाँ पर प्रबंध नहीं है। और बीएचसी वाली बिल्डिंग की अगर बात करें तो हर जो कमरा है, चाहे वो डिलीवरी रूम है, चाहे वो रजिस्टर रूम की सुविधा नहीं है। 5 किलोवाट का ऊपर सोलर सिस्टम लगा हुआ जो बिल्कुल पूरी तरीके से कंडम है, बिजली फिटिंग न होने के कारण। अगर डॉक्टर आता है तो अपना 2-4 घंटे के लिए आता है। डॉक्टर ने अपनी गर्मी से बचने के लिए एसी भी लगाई हुई है सर। जी जी जी। वो बिल्कुल आप सामने देखोगे जूम करके, तो ये डॉक्टर देखिए। ने अपनी सेफ्टी के लिए, गर्मी से बचने के लिए एसी तक लगाई हुई है 2 घंटों के लिए। और हमारे यहाँ पर बैठने के लिए छत भी नहीं है, बाथरूम भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है। और आप देखोगे तो करंट लगने का सबसे ज्यादा डर यही रहता है जी। गवर्नमेंट की तरफ से है या फिर डॉक्टर की? ये एक डॉक्टर ने जो पीएचसी का बजट आता है उस बजट में से मंगवाई है, ना कि छत को रिपेयर करके। एक जो बाहर साइड लगा हुआ जो भी पीएचसी का बजट आता है वो बजट को पीएचसी की मरम्मत या सामाजिक कार्यों के लेकर डॉक्टर अपनी इच्छा अनुसार अपनी सुविधा के लिए लगाते हैं। ऐसे बोल रहे हैं भी सब सेंटर का 10,000 बजट आवा है, लेकिन सब सेंटर लेयर पर 3 सालों से कोई बजट नहीं है। वो 10,000 भी को नहीं आ रहे 10,000 भी हम अपनी जेब से खर्च करे हैं ताकि किसी का भला उसके। ग्रामवासियों का कहना है कि यहाँ पे डॉक्टर साहब आते नहीं है, लेकिन रजिस्ट्री में उनकी अटेंडेंस लगी होती है, इसमें कितनी सच्चाई है? इस बारे में तो क्योंकि हम कई बार जैसे कैंप में गए होते हैं, कभी क्योंकि हमारा एरिया में कैंप लगते हैं, टीकाकरण के लिए बाहर जाना पड़ता है। अब 10 से 15 दिन पहले कोई डॉक्टर आया था, उन्होंने कंटिन्यू ड्यूटी की है 9 से 4 बरवाला से अक्षय कुमार। इससे पहले तो मैंने कभी कोई डॉक्टर ऐसे देखा नहीं है 9 से 4 जी। तो भाई अगर किसी भी प्रकार की लाइट खराब होती है तो स्टाफ अपने पैसे इकट्ठे करके पीने का पानी मंगवाता है और अपने पैसे इकट्ठे करके इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है। पीछे से हमने एक नरेश भाई साहब है उसको बुलाया था इलेक्ट्रीशियन को ठीक करने के लिए, वो भी तार नंगे होने की वजह से जगह जगह उसको भी करंट लग गया, वो भी काफी देर बाद में वो उसमें आया था। जी जी जी। तो यहीं पे सभी चीज का हर जगह खतरा है जी। अब देखो ग्रामवासी आए थे सुबह, उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने अपने रिस्क पे जो भी है ये फैसला फैसला लिया है। और जो आप कह रहे थे स्टाफ की वजह से, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा 7/7/2025 का डिस्पैच नंबर लगा के फॉरवर्ड टू एसएमओ लाना मेडिकल ऑफिसर की मोहर है जी। ये स्टाफ नर्स के साइन है जी। ये डिस्पैच नंबर है 7/5/2025 का। उससे पहले एक लेटर लिखा हुआ है जी 28/5/2025 का जी। इस पे भी स्टाफ के लेटर हैं जी। लाइट की समस्या के बारे में जी, एक पीएचसी पावड़ा की छत की रिपेयर के लिए 1/7/2025 का डिस्पैच नंबर लगा के जी। और ये स्टाफ की तरफ से ये भी है, जिसमें से 2 लेटर स्टाफ की, 2 लेटर डॉक्टर के एसएमओ की नॉलेज में, एमओ की नॉलेज में है जी, और 2 लेटर स्टाफ ने दिए हुए हैं जी। देखो जी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है जी। अगर यहीं पे कोई भी कर्मचारी दब के मर जाता है या किसी को अपनी जान और माल की हालत आनी होती है तो हम उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा जी। हम वैसे यही स्वास्थ्य विभाग से यही करते हैं, वह पीएचसी में सुधार किया जाए और हमारे को सेफली यहीं से कहीं और शिफ्ट किया जाए जब तक पीएचसी की नई मरम्मतें या नई बिल्डिंग नहीं बनती। धन्यवाद। यहाँ पे डिलीवरी एंड में पानी बढ़ जाता है, दवाइयों वाले स्टोर में पानी बढ़ जाता है, ऊपर पंखे से पानी टपकता है। अगर हम प्रेग्नेंट लेडी को टेबल पर लिटा भी देंगे तो करंट वगैरह आ गया या ऊपर से और कोई छत गिर मतलब गई, कुल बात करें तो सुरक्षा से ज्यादा रिस्क है यहाँ। हाँ जी रिस्क है, इसलिए हम देख नहीं पा रहे अंदर।